गणित विषय की बात करें अपन तो प्रत्येक कैंडिडेट इन विषय से डरते हैं। और मैथ जो है वैसे ही बच्चों के लिए टफ होती है, उससे दूर भागते हैं। बोल के बताने की तुलना में प्रैक्टिकल करके जो बताते हैं वो चीज़ 10 गुना ज़्यादा बेहतर बच्चे समझ पाते हैं। प्रैक्टिकल बेस किया जाए तो हर कोई विद्यार्थी सीखने में प्रेरित होता है। इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हुए हैं तो प्रत्येक क्लास में हमने इन बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी है। इनसे बच्चों को समझने में बहुत सुविधा हुई है। अब तक बच्चे ये समझते थे कि गणित की तो कोई शिक्षण सामग्री होती ही नहीं है। बच्चों में ये ज़रूर सीखने में बदलाव आया है कि बच्चे अधिक से अधिक आगे होकर प्रेरित होना चाहते हैं कि हम प्रत्येक टॉपिक को प्रैक्टिकल करके कैसे समझा सके। ऐसे बोर्ड पर समझाते थे तो फिर कम समझ में आते थे, फिर ये आए तो हमें इसके माध्यम से यहाँ से वो कौन बनता है, समांतर रेखा वहाँ से जाती है, ये होता है, उन सब के बारे में समझाया और अच्छा समझ में आया। अब तक जैसे इनको हमें बेलन पढ़ाना है, शंकु पढ़ाना है तो वो कागज़ से काट करके हम बना करके इनको बताते थे कि ये इसका वृत्ताकार भाग है, ये शंकु आकार भाग है। और अब इनके आने से तो बहुत ईजी हो गया। जैसे त्रिकोणमिति है, त्रिभुज है, प्रायिकता है, वो थोड़ी अच्छे से समझ आई है इसमें। हमने अभी तक संख्या पद्धति, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रेखा एवं कोण इत्यादि पढ़े। इसमें ये पता चल रहा है कि जैसे अगर ये वृत्त है तो इसके बाहर कोई बिंदु है तो इस पे दो स्पर्श रेखाएं गुजरती है तो वो बराबर, जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। और यदि वो बीच में है, बीच में नहीं, अगर वृत्त के अंदर है तो ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, न कि ये कोई कोण बनाएगी। गणित के जो सरल समीकरण है वो मुझे अच्छे से समझ में आया। लैब के माध्यम से जब बच्चे देख के सीखते हैं तो बच्चों के लंबे समय तक याद रहता है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है इतने। बच्चे बोर्ड पे जितना पढ़ते हैं समझ में बच्चों को आता है, परंतु अगर वो प्रैक्टिकल करे उसी चीज़ को तो उनके वो दिमाग पे असर डालता है। को हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि कैंची को खोलते हैं तो उसमें भी कोण बनता है, और हॉकी स्टिक्स में भी वो जो घुमाव होता है वो एक कोण का निर्माण करता है। लेकिन उनको अपन दैनिक जीवन में जोड़ के देखें या अपन उनको रेगुलर रूटीन में लें तो आसानी से कोई ऐसा सब्जेक्ट हार्ड नहीं है ताकि इनको दूरियां बनाए रखें, आराम से समझ सकते हैं। अगर हम कोई खरीदारी करने जाते हैं तो उस पर जैसे 18% की छूट है तो हमें वो कैलकुलेट करने में मैथ्स बहुत काम आती है। तो एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो थोड़ा समझ में आएगा तो वो आगे उसको लेना चाह रहे हैं। इवन कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी देखा है वो खुद उस के माध्यम से क्लास लेने का वो प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास भी वो करते हैं। और अभी कम से कम 3-4 बच्चों ने लिए ही है। कॉमर्स भी ले रखी है 3-4 बच्चों ने, और कम से कम 4 से 5 बच्चे हैं जिन्होंने साइंस मैथ ले रखी है। इसकी लैब का इनिशिएटिव किया गया है, बहुत ही अच्छा है। इसे और जारी करना चाहिए और भी अधिक स्कूलों में भी इसको ले जाना चाहिए ताकि बच्चों को इसका जो मूलभूत फ़ायदा हो वो इसको बच्चों को, सभी बच्चों को। जब से चुम्बक वाला सर ने वो मैथ्स लैब बनवाई है उसमें चुम्बक से हम खेलते खेलते सब कुछ सीख जाते हैं। पहले से थोड़ी अच्छी काम आती है और लग रहा है एग्जाम में भी इस लैब की वजह से थोड़े अच्छे नंबर आ सकता है। इस लैब के सहारे वो अपना 8वीं बोर्ड का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट और अच्छा और श्रेष्ठ दे पाएंगे। बच्चों में जो गणित विषय है उसका डर समाप्त करना, और दूसरी बात कि उनमें रुचि उत्पन्न हो जाए बच्चों में, उसी की अवधारणा के आधार पे हमारे यहाँ पे जो लैब लगी है मुझे लगता है बहुत ही एक शानदार लैब है। बच्चे इसमें बड़े रुचि से जाते हैं। गणितीय अवधारणाएं, ऐसी अवधारणाएं जिनमें बच्चों को पहले डर लगता था, कई बार वो गणितीय अवधारणा को रटने का प्रयास करते हैं, वो समझते नहीं हैं। इस लैब के माध्यम से उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो NCERT के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन लर्निंग आउटकम्स को बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं। ये लैब मुझे लगता है कि बच्चों के लिए उनकी जो रटने की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करेगी, समझने की, गणितीय अवधारणाओं को जानने की, वास्तविक रूप से जो प्रैक्टिकल के रूप में हम गणित को देख सकते हैं उनको काम करने की लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होगी ये लैब। बड़े होके मुझे टीचर बनना है। अरे वाह, क्या पढ़ाएगा? मैं मैथ्स से पढ़ाऊँगा।